उठाती कभी पलना झुलाती है। आज उनके भाग्य की है कौन कर सरायना। आज उनके भाग्य की कौन कर सरायना। झूल रहे दिनों बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना। झूल रहे दिनों बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना। झूल रहे दीन देव बन करके लालना। हो और मैं कहता हूँ इस मृत्यु लोक में आने के लिए तो भगवान भी लालायित रहते हैं। इतनी महिमा है। स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक में पधारे। मृत्यु लोक में पधारे। स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक में पधारे। मृत्यु लोक में पधारे। ऋषियों की कुटिया में रहने को पधारे। ऋषियों की कुटिया में रहने को पधारे। पूरन की निहाजिर में भक्तों की कामना। पूरन की निहाजिर में भक्तों की कामना। झूल रहे दिनों देव बन करके लालना। झूल रहे दिनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना। झूल रहे दिनों देव बन करके लालना। और अनसुईया जी कह रही हैं आज मेरी इस कुटिया में भगवान पधारे हैं तो मुझे बड़ाई देने के लिए आए। आज मेरी कुटिया में देने आ बड़ाई है। भूल गए भगवान सारी चतुराई है। भूल गए भगवान सारी चतुराई। भूल गए भगवान सारी चतुराई है। भूल गए भगवान सारी चतुराई। तो पतिव्रत हर पतिव्रत देवियों से आज बड़ा पालना। पतिव्रत देवियों से आज बड़ा पालना। इस भक्ति और भूल रहे पालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना। झूल रहे दीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना। झूल रहे दिनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना। झूल रहे दीन देव बन करके लालना। झूल रहे दिनों देव बन करके लालना। झूल रहे दीन देव बन करके लालना। इतनी बड़ी पतिव्रता थी सपने आन पुरुष नहीं देखे। किसी भी अन्य पुरुष को सपने में भी नहीं देखा। सामने तो छोड़ दो। ऐसी माताओं की शक्ति को कोई नहीं जानता। आज तीनों देवताओं को सृष्टि करने वाले, उन जो पालन करने वाले, जो है शिव संहार करने वाले, आज तीनों ऐसी माताओं के यहाँ पर लाला बन गए। अब तो कुछ देर बाद में अत्रि जी का आगमन हुआ। तीनों देवियां दुखी बैठी हैं क्योंकि भगवान कहने लगे कि अब तो चित्रकूट में बड़ा सुहावना लग रहा है, सुंदर लग रहा है। संसार में सबरे प्यार प्यार है, मगर माँ की जो है ममता जैसा प्यार किसी का नहीं है। भाई का, बहन का, पत्नी का
रिश्ते नातेदारों का जो प्यार है ना, जिसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वार्थ है। तो माता का जो प्रेम और स्नेह मिलता है पुत्र के लिए, वो पत्नी भी कभी कभी छुप के खा लेती है, मगर माँ अपने खाने वाला बचा के खिलाती है कि अभी मेरा बेटा रोएगा, इसलिए एक काम करो, इसको खिला दो, अपन तो थोड़े भूखे रह लेंगे, बड़े हैं। तो माँ का प्यार सच्चा, जैसे माँ को कहा कि जैसे ईश्वर है ना, ऐसे ही माता। कहा भी करो सदा तिनकी रखवारी, जिन बालक राखूं मैं तारी। जैसे मैं तारी अपने एक बेटे को रखती है ना, ऐसे भगवान अपने भक्त को रखते हैं। वो भगवान कैसे रखते हैं कि जहां भगत मेरा पग रख और वहां रखूं मैं हाथ, और उनके पीछे मैं चलूं, कभी न छोड़ूं साथ। तो इसलिए उस परमात्मा का अगर दया का भाव इस संसार में देखना है तो माँ को पुत्रो जाए था कुछ दपी को माता न भवती। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, अनसुईया जी पलने में झूला झुला रही थी, तीनों देवियां आ गई और कुटिया के बाहर खड़ी है कि हमारे पति वापिस मिल जाए। अंदर प्रवेश करने की सामर्थ्य नहीं हो रही, तो इसलिए त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्या। कितनी शक्तिशाली हमारे भारत वर्ष की माताएं हैं कि भगवान को भी पुत्र बनना पड़ता है। इतने में तीनों देवियां पहुंची हैं, प्रणाम किया और दूर बैठ गई, लंबा लंबा घूंघट मार के। अत्रि जी आ गए, कहा ये कौन है? कहा ये आपकी बहुएं हैं। का बेटा इतने छोटे छोटे और बहुएं इतनी बड़ी बड़ी, ये तो भाग्य की बात है कि बेटा छोटे हैं और बहुएं बड़ी, कम से कम घर के कामकाज तो होंगे। और कई सासों की तो बड़ी दुर्दशा है आज के संसार में कि वो सोचती हैं कि बहू आएगी तो गरम गरम भोजन तैयार करा हुआ मिलेगा, सो वो भोजन की जगह पे गाली मिलती है सुबह सुबह। वो इच्छा करती है कि रोटी मिलेगी गरम गरम। अब सुबह सुबह गरम गरम गालियां मिलती हैं, बहू गाली देती कि ये बुढ़िया मर जाती तो मैं सास बन जाती। तो उनके लिए ऐसा ही होता, जैसा वो सोचते ना वैसे ही होता। तो उनको भी बहू मिलती है तो वो भी ऐसे ही करती है। भाई जब तुम करोगे जैसा तुम्हें वैसे तो मिलेगा, अलग से नहीं मिलेगा। मगर आज अत्रि मुनि बड़े प्रसन्न हैं और तीनों देवियां निवेदन करने लगी, माता जी अब ऐसी गलती नहीं होगी। तो हम लोग भी अगर गलती करते हो ना तो सासू से माँ बराबर तो होती है, गलती क्षमा मांग लेना चाहिए। तो कहा कि फिर वो आशीर्वाद दे देते हैं, क्योंकि उनके पास में आशीर्वाद देने का पोस्ट है, पद है और दे सकते हैं। और उनको आशीर्वाद दिया और तीनों देवताओं पर जैसे ही चींटा लगाए तो 3 रूपों से पुनः अवतरित हो गए। जो है ब्रह्मा जी थे ना वो दत्तात्रेय बन गए, विष्णु थे वो चंद्रमा बन गए, और शिव जी थे दुर्वासा रंगिरा प्रभु।
प्रणाम करके जाने लगे। कहा माता जी अब कोई भी सेवा की आवश्यकता हो तो जरूर हम लोगों को याद करना, आपकी सेवा के लिए मैं उपस्थित हूँगा, ऐसा कह करके और तीनों देवियां और देवता अपने लोक को चले गए। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, तीसरी पुत्री का नाम था श्रद्धा जो अंगिरा ऋषि की पत्नी हुई। चौथी पुत्री का नाम था हविर्भु जो पुलस्त ऋषि की पत्नी हुई है। छठवीं का नाम था क्रिया जो कीर्तु ऋषि की पत्नी। सात का ऊर्जा जो अरुंधति वशिष्ठ जी की पत्नी हुई। आठवीं चित्ती जो अथर्वा ऋषि की पत्नी होकर के जिसके यहाँ घृतवृत नाम के दन्यस दधीच नाम के ऋषि का जन्म हुआ, जिनकी हड्डियों से वृत्रासुर का वध किया गया। नौवीं ख्याति हुई जो ख्याति थी वो भृगु ऋषि की पत्नी। 9 कन्याओं का विवाह किया। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, करदम जी की 9 पुत्रियां 9 ऋषियों की पत्नी हुई, जिसके यहाँ एक से एक ऋषि मुनि तपस्या करने वाले जन्म लेकर के आए। अब दूसरी कन्या का नाम प्रसूति, जिसका विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ में किया और प्रतिज्ञा कर ली मनु जी महाराज ने कि इसके यहाँ जो संतान होगी वो मैं ले लूंगा और इसके यहाँ जो पुत्री होगी वो तुम ले लो। प्रसूति के यहाँ पर एक साथ में 2 संतान हुई, एक जो कन्या और एक पुत्र। पुत्र का नाम हुआ यज्ञ और पुत्री का नाम हुआ दक्षिणा। मनु जी महाराज ने यज्ञ नारायण को तो ले लिया और दक्षिणा महाराज रुचि नाम के प्रजापति के पास में रही। भविष्य काल में जाकर के इन दोनों का दंपत्य संबंध हो गया, क्योंकि लक्ष्मी किसी की पत्नी नहीं, वो तो नारायण की है। तीसरी पुत्री का नाम आकुति, जिसके यहाँ पर सती नाम की एक पुत्री हुई है। जब सती विवाह योग्य हो गई तो उस समय दक्ष प्रजापति ने मन में विचार किया कि मैं अपनी बेटी का विवाह किसी सुंदर वर से करूं। इतने में नारद जी का आगमन हुआ और सुनैना को बताया। ओ मैना थी ना, उनको बताया, कहा तुम्हारी बेटी का विवाह है तो शिव जी के साथ। कोई साधु ब्राह्मण आता है ना तो माताएं पूछने लगती हमारी बेटी के लिए कैसा घर परिवार मिलेगा, सुख दुख कैसा मिलेगा, पूछने लगती। आज दक्ष प्रजापति ने भोले बाबा के साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। जैसे ही विवाह किया उसके बाद में दक्ष प्रजापति को एक पद मिल गया जिसको कहते सभासद। भाई भगवान पद देता उसी को है जो पद के लायक होता है, और पद के लायक ना हो तो क्या कहा जाता है? आप लोग बताओ क्या कहा जाता है? पद के योग्य ना हो तो क्या कहा जाता है? कुछ तो कहा जाता होगा। लायक मतलब उसके अनुसार, और ना हो तो कहा जाता है ना लायक। तो उनको पद तो मिल गया, मगर पद मिल गया ना तो ऐसा कोई जन्मा जग माही प्रभुता पाए काय मदनाही। प्रभुता पाए काय मदनाही। ऐसा कोई जन्मा प्रभुता पाए काय मदनाही।
ऐसा कोई नहीं जन्म लिया जिसको प्रभुता मिल जाए, पद मिल जाए और अभिमान ना आए। अब तो दक्ष को अभिमान हो गया। दक्ष के यहाँ एक से एक बड़ी बड़ी मीटिंगें होने लगी, सभा एकत्रित तो होने लगी और सब विचार करते थे। आज दक्ष के यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि सभा में आए हैं, देवता भी आए हैं, उसमें भोले बाबा भी है। तो यहाँ भी तो भोले बाबा बैठे हैं। दक्ष का काम था मैं कर, और बहुत से लोगों की आदत होती है मैंने कर दिया है, मैं नहीं करता तो होता ही नहीं, मतलब बकरा वृत्ति। मैं फिर क्या होता है, उसकी बलि चढ़ती है। मैं जो करता ना। अब तो भोले बाबा बैठे थे, इतने में दक्ष का आगमन हुआ। भोले बाबा उठ करके खड़े नहीं हुए। अब तो उतनी सभा के बीच में अपने दामाद की वो दुर्दशा करने लगे। मैं तो जानता था कि शमशान में वास करने वाला, भूत प्रेतों का संग करने वाला, भांग धतूरे को खाता हुआ, भस्मी को धारण करने वाला, ये किसी महापुरुषों का क्या सम्मान समझेगा। भोले बाबा तो दामाद में चुप खड़े रहे, कुछ नहीं कहा। फिर उसने भगवान भोलेनाथ का इतना अपमान किया, मगर भोलेनाथ कहते हैं मैं अपने ससुर का अपमान नहीं करूंगा। और हर पति की बात देखिए, ये अनुभव की बता रहा हूं अभी मैं, कि पत्नी से रोज कितनों लड़ता हो, गालियां देता हो, बुरा बोलता हो, मगर ससुर साहब का फोन आ जाए तो ऐसा बोलता है कि ये बहुत बड़ा सीधा साधा। पिताजी को पता न चले कि ये इनके दुष्कर्म है। फोन पे जब बोलेंगे हाँ पापा जी, वो घर के पिताजी से पिताजी कभी नहीं कहे हाँ और आप ठीक हो ना, अच्छे हो। मतलब ये स्थिति की हर दामाद अपने ससुर साहब को अपने जो है मुख्य रूप को नहीं दिखाना चाहता। और ये स्थिति है कि शांत है भोले बाबा, जबकि वो चाहे तो एक बार में सारा प्रलय कर सकते हैं। मगर बात क्या है कि इनसे मेरा संबंध है, ये मेरे ससुर हैं और इनकी बेटी मेरी पत्नी है, इसलिए इनका सम्मान रखें। सासे ससुर और सासे सम्मान। अब जब भोले बाबा लौट करके आ गए तो फिर वहां सभा एकत्रित की गई। तो अब विचार किया कि एक काम करो, एक यज्ञ करते हैं जिसमें भोले बाबा को अपमानित किया जाए। उसी समय यज्ञ में भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया कि असंभवम में वैभवस्य राजन प्राय समापन्न विवृत्ति काले दियोपि पुंसामलनम भवन्ति। असंभव में है मृगस्य जन्म। असंभव है कि सोने का मृगा होता है कहीं, और सोने का मृगा होता भी तो सीता लोहाई नहीं माननी होती कि सोने का मृग है, तो उसमें सीता जी को सोने का कोई लोभ ही नहीं था। प्राय समापन्न विपत्ति काल, जब विपत्ति काल आता है तो बड़े बड़े ज्ञानियों का जो है बुद्धि विपरीत हो जाती है। सीता जी मृग पे मोहित हो गई। वाल्मीकि रामायण में कहा गया कि सोने का मृग
देख करके सीता का मन उसमें लोभायमान हो गया, उसमें उनका लोभ हो गया। सीता जी को पता नहीं था कि सोने का मृग होता ही नहीं, जो भी मृग होता है तो वो। अब यहां पर बुद्धिमानों की बुद्धि मलिन हो जाती है। उसी समय देवियां अपने अपने वाहनों से और भगवान शिव के इस कैलाश पर्वत के मार्ग से गुजर रही थी, बड़े सुंदर श्रृंगार और सज करके। उनको रोक करके पूछा, देवियों आज कहाँ की यात्रा शुरू हुई है, कहाँ की यात्रा हो रही? कहा तो खेरापति की है। तो कहा चलो डलिया में 4 कंडे और 4 लकड़ी रख लो, थोड़ा सा चून रख लो, यात्रा पूरी हो जाएगी। क्या करेंगे? कहा वहां बनाएंगे और खाएंगे और चले आएंगे, यात्रा पूरी है। तुम लोग कहाँ जा रहे हैं? कहा हम लोग तो हरिद्वार जा रहे हैं। हरिद्वार में कहा? का कनखल। कनखल में किसके यहाँ? का दक्ष प्रजापति के यहाँ। वो तो मेरे पिताजी हैं और उनके यहाँ इतना बड़ा आयोजन हो और मुझे सूचना नहीं है। शायद पिताजी कुछ व्यस्त होंगे, कामकाज बहुत होते हैं कार्यक्रम में, इसलिए उनने हमें निमंत्रण नहीं भेज पाया। बेटी हमेशा पिता की शुभ चिंतक होती है, याद करती है कि पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयुष हो तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन न सोई। तुलसीदास जी लिखते हैं पिता भवन उत्सव परम। एक यज्ञ हो रहा है और प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो हम देखने चले। मंगर दक्ष सकल निज सुता बुलाई, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, मेरे बैर तुम्हें बेचराई, कहा कि भोले बाबा कहते हैं, हे सती हमारे से बैर रखते हैं इसीलिए तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया। वो भोले बाबा कह रहे हैं कि बगैर बुलाए जाओगे तो तुम्हारा अपमान होगा। जो बिन बोलो जाओ भवानी और कर कल्याण अखिल की हानि। सती अगर बगैर बुलाए इस कार्यक्रम में जाओगी तो अवश्य तुम्हारा अपमान होगा। सती जी कहने लगी, अरे यहाँ पर पिताजी के यहाँ, गुरु जी के यहाँ, अपनी बहन बेटी के यहाँ, अपनी ससुराल में बगैर बुलाए चले जाने से कोई बुराई नहीं। कहा क्यों? बोले बाबा कहने लगे, जदप विरोध मान जा कोई, जहाँ जाए कल्याण ना हो। अगर आपसे कोई उनकी बुराई ना हो ना तो बगैर बुलाए चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। और अगर वो आपसे बुरा मानते हो तो वहां नहीं जाना। अब तो सती ने हट कर लिया, बाल हट, योग हट, राज हट और त्रिया हट। अगर त्रिया हट कर ले ना, सती अपनी बुद्धि का प्रकाश करने लगी, बताने लगी कि इनके यहाँ जाने में कोई बुराई नहीं, अपने मित्र के यहाँ हो। नहीं इति मित्र, आजकल मित्र होते कम है, दोस्त होते हैं, है ना। दोस्त का मतलब जानते हो?
जो आपको हमेशा दोष देता रहे, बुरा कहता रहे, तुम्हें कभी भी अच्छा ही ना बताए, ना अच्छा करे, ना अच्छा सिखाए, वो है दोस्त। और मित्र कौन है? जो मीयते इति मित्रा, जो अपने मित्र के लिए सुख में दुख में समर्पण भाव से साथ दे। जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिने बिलोकत पात कबारी। अब तो सती जब नहीं मानी तो भोले बाबा ने कहा कि एक काम करो, हमारे घर तो ये तुम कुछ करोगे मैं जानता हूँ, मगर तुम अपने पिता के यहाँ जाके करो, कम से कम मैं तो बच जाऊंगा। नहीं लोग कहेंगे कि भांग धतूरी खा करके इस भोले ने मेरी बेटी को मार दिया। कि बिना विचार जो कर, सो पाचे पछताए। ओ काम बिगाड़ आपनो, तो जग में हो हंसा। अब तो मानी नहीं, कब न देख से बार वहू रहे न दक्ष कुमार। शिव जी के बार बार कहने पर नहीं माने। तो जो अपने पति की, अपने पिता की, अपनी माता की बात न माने, समझिए उसको जीवन में कोई ना कोई संकट आने वाला। फिर न पंडित काम करते हैं, न माता पिता काम करते हैं, फिर तो केवल विपत्ति काम करती है। भेज दिया नंदीश्वर आदि गणों को साथ में। वहां पहुंची, दक्ष ने कुछ पूछा भी नहीं कि दक्ष न कछु पूछे कुशलात। दक्ष न कछु पूछे कुशलात। दक्ष न कछु पूछे कुशलात। सतही विलोक करे सब गाता। सादर भले, सादर भले मिले एक माता। सादर भले मिले एक माता। भगनी मिली बहुत मुस्काता। भगनी मिली बहुत मुस्काता। भगनी मिली माता जी प्रेम सहित मिली और खुश होकर के बहनें भी मिली। जब वहां पहुंची तो पिताजी ने कुछ पूछा ही नहीं। सोचे चलो पिताजी व्यस्त हैं यज्ञ में, इसीलिए नहीं पूछ पाए। वो गए यज्ञ में, देखा तो यज्ञ में कहीं भी भगवान शिव का कोई भाग नहीं। अब तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न रहा। इधर पति की बात नहीं मानी, वहां जाके अपमान हुआ, कहा अब मैं कैसे जाऊं। तो मन में विचार किया, यज्ञशाला में बैठ करके अपने योग अग्नि को प्रकट किया और जैसे ही अपने शरीर का अंत करना चाह रही थी कि भोले बाबा ने अपने ध्यान के द्वारा देखना चाहा कि देखो तो सती क्या कर रही है। तब चित चढ़े सो शंकर देखा। इस प्रकार से कहो और प्रभु अपमान समझ और डर। अब तो मन में विचार हुआ कि बताओ हमारे पति का अपमान हो गया, पति का, माता का, पिता का, गुरु का और भगवान का जहां अपमान होना,
निंदा हो ना उसको नहीं सुनना चाहिए। अब बताओ ये अपने पति की इस प्रकार की स्थिति अपमानित को देख सकती है सती? योग अग्नि को प्रकट करके कर्णोपदाय निरवध्या ईशेन धर्मात् निवृत्तात्मस्याम, धर्म की रक्षा करने के लिए स्वामी के ऊपर उद्दंड मनुष्यों के द्वारा अपेक्ष लगाने पर भी नहीं सुनना चाहिए। अब तो सती अपने देह का त्याग करते समय ध्यान कर रही थी कि हे प्रभु, अब कभी में मैं जो है जन्म लूं तो आपकी पत्नी कि सती मरत हरि सन भर मागा, ओ जन्म जन्म शिव पद अनुराग। इस प्रकार से वरदान मांगा। भोले बाबा को पता चल गया। अपने एक वीरभद्र नाम के गण को प्रकट किया। वीरभद्र ने जाकर के सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। दक्ष का सिर काट करके कर दिया स्वाहा, पूषा के दांत उखाड़ करके कर दिया स्वाहा, और भृगु जी की जो दाढ़ी थी ना लंबी लंबी सी, उसको उखाड़ करके स्वाहा कर दिया। जितने भी वहां पर यज्ञ में सम्मिलित थे ना, उन सब यज्ञ में वर्णित ऋतुजों को सबको यथोचित भगवान का जैसे जैसे अपमान किया था वैसे वैसे उनको दंड मिला। तो भगवान शिव कैसे हैं? कतन में है भस्मी, गले में बेसदर, नमामि शंकर नमामि शंकर, शंकर नमामि शंकर, भस्मी गले में बेसदर, नमामि शंकर नमामि गले में विषधर, नमामि शंकर नमामि शंकर। सारे मंदिर में नित्य आओ, सीता सुमन नित्य आके चढ़ाओ। तुम्हारे मंदिर में रोज आओ, सीता सुमन में आके चढ़ाओ। तो मैं स्तुति करूं तुम्हारे, नमामि शंकर नमामि शंकर, नमामि शंकर नमामि शंकर। तो मैं गंगा की धार निकले, विराजे मस्तक पर चंद साजे। गले में विषधर, नमामि शंकर नमामि शंकर। मैं गंगा की धार पर विराजे मस्तक पर चंद राज। तेरे हम तोरा तमन्ना, नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर। भस्मी गले में विषधर, नमामि शंकर नमामि शंकर, नमामि शंकर नमामि। इस प्रकार से बोले बाबा यज्ञ को विध्वंस करवा दिया। भूत प्रेत यक्ष किन्नर जाकर के सारे यज्ञ में विध्वंस कर दिया। अब तो
सारे देवता ऋषि मुनि हाहाकार करने लगे। सभी ने जाकर के भगवान शिव की स्तुति की है। प्रभु चल करके वो दक्ष का यज्ञ पूर्ण करा दीजिए। और उसी समय सब देवता मिलकर के भगवान शिव की, हम लोग दरबार में भी हैं तो आइए हम लोग 18 श्लोकों के द्वारा भगवान रुद्र की स्तुति करते हैं। तदुपरांत आगे की कथा का हम श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। कि नमामि समेशा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम्। निजं निर्गुणं विकल्पं निरीयं चिदाकाशमात् सेवाकं भजेयं। आप लोग भी धीरे धीरे गाइए। ओ निराकार मोकार मूलम पुरीयं राजान गोपी देवी गंभीरं। निराकार मूलम पुरीयं राजान गोपी गिरीशं। कालालं महाकालं कपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहम्। करालं महाकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहम्। तुषाराग संगा सगोरं गंभीरं मनोबोध कोटि प्रभाति शरीरं। गौरव गंभीरं मनोभूति कोटि प्रभाति शरीरं। लटक बाल बालंदो कंठे भुजंगो। चलन कुंडलों को तने तन्धारम संगाननम निगंगम कुंडलं नेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीले कंठं दयालम्। ओ मृगादीशकर्मं वरं मुण्डमालं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकर्षं प्रगमं वरेता अखण्डं भजो नुकोटि प्रकाशम्। प्रचण्डं प्रसन्नं परेशम् अखण्डम् अजमे भानो कोटि प्रकाशम्। आशूल निर्मो रणं फूलपाणि भजेयं भवानि पतित पावनोगा।
फूल पाने भज हम भवानी मन में भावे निकल पातारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी सदानंद संतो मोहा पारी अरे वाला जरा जन्म दो क्यों जता दसमाना क्यों पाया नवामी विप्रणा हर दो के पचन नरा भक्ता नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय बोले शंकर भगवान की जय। सभी देवताओं ने स्तुति की और भगवान शिव आए हैं और दक्ष का यज्ञ पूर्ण कराते हैं। उसमें दक्ष को सिर लगाया गया बकरे का, क्योंकि उनका जो सिर था ना वो तो हवन कुंड में स्वाहाकार हो गए। सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर के यज्ञ को पूर्ण कराया। प्रार्थना करने लगे, जजमान तुम कृतुस्तुम हविषा हुता स स्वयं तुम ही यज्ञ कृतु सर्व पात्राणि च तुम कृताय महा यज्ञयो सुकरो यज्ञ विघ्नं करम यान्ति तस्मै नमः। ऐसी स्तुति की। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित दोबारा सती का जन्म हुआ हिमांचल राजा के यहाँ, तब ते जाए जन्मी हिमग्र जाए। दूसरा जन्म पुनः जो है जाकर के हिमांचल राजा के यहाँ पर एक छोटी सी कन्या के रूप में जन्म लेकर के आई और बहुत छोटी सी उम्र से इनकी लगन थी कि मैं शिव जी को अपना पति बनाऊं। एक बार मैना जो थी वो अपनी बेटी के विषय में सोच रही थी कि मेरी बेटी को कैसा वर मिलेगा। उसी समय नारायण 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 करते हुए नारद जी का आगमन हुआ और पूछने लगे, हे देवर्षि नारद जी बताओ मेरी पुत्री पार्वती को कैसा वर मिलेगा। कि इनको जो वर मिलेगा ना वो योगी होगा, बड़ा बड़े जटाजूट को धारण करने, भस्मी को धारण करने वाला, मृगछाला को पहनने वाला और भांग धतूरे
को ग्रहण करने वाला जिनके ऐसे बर के रेख पड़ रहे हैं। आज भी बहुत लोग पूछते ना कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किस क्षेत्र में। लोगों के बहुत से संबंध ऐसे हो जाते हैं, राशि के हिसाब से किसका कौन सा दिशा में योग बनेगा, वो राशि और दिशा का मेल होता है। तो भगवान शंकर तो बड़े दयालु हैं और देवताओं का बहुत बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं, तब वो प्रसन्न होते हैं। और भोले बाबा तो एक लोटा जल चढ़ा देना उसी में खुश हो जाते हैं। लिखा हुआ है महापुरुषों ने कि जल के चढ़ाए थे जमलोक से उबार दे, चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं, चावल के चढ़ाए से तीनों लोक बख्शियत, पुष्प के चढ़ाए से निहाल कर देते, बिलपत्री को चढ़ाए अपनों जन कर लेते, और गाल के बजाए से निहाल कर देते। ऐसे भोले बाबा हैं। तो मैंने मन में विचार किया कि बताओ मेरी बेटी के लिए ऐसा वर मिलेगा। तो छोटी सी उम्र से ही ये भगवान शिव का जाप करने लगी, भजन करने लगी। और नारद जी ने बेटी को समझा दिया था, कहा कि तुम अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना, भगवान शिव तुम्हें पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। क्या क्यों जन्म कोट लगी रगड़ हमारी, ओ बरओ शंभो ना तो रामो को बारी, बरओ शंभो भोले बाबा का ही वर्ण करूंगी, एक नहीं करोड़ जन्म भी बीत जाएंगे तो भी भगवान शिव को ही पति बनेगा। अस तप कीन कि भगवान शिव की समाधि टूटी, तपस्या कर रही थी कि सप्तऋषि आ गए और कहने लगे अरे काय के चक्कर में पड़ी हो, कहीं भोले बाबा के। अरे भगवान विष्णु इतने सुंदर हैं जो कोई नशा करे और न कोई प्रकार का व्यसन है और सुंदर भी है। का कैसे का महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण खान। का भोले बाबा का है का अवगुण का भवन, भवन माने घर, और विष्णु है जो है सकल गुणों की खान है। मगर सप्त ऋषियों के कहने के बाद भी नहीं मान। तो सब विवाह के योग जब पार्वती हुई तो भगवान शिव समाधि में बैठे थे। भगवान राम ने सोचा कि अगर ये विवाह नहीं करेंगे ना तो जो एक दैत्य है जिसका नाम है ताड़कासुर, इसका वध कैसे होगा। इसलिए काम करो, ये भगवान शिव है ना, इनकी समाधि को हम लोग
तुड़वा दें, जिससे कि ये उठ करके और इनसे कहें कि तुम विवाह कर लो। और आज के किसी व्यक्ति से कहा जाए कि तुम विवाह कर लो तो वो कहेगा तुम्हें क्या करना, हमें नहीं करना। तो मगर भगवान राम भगवान शिव को प्रेरणा देते हैं। तो यहाँ पे नारद जी जो है ना, उनसे कहते हैं प्रभु आपको समझ गया मैं, तुम भेदभाव करते हो। मैंने विवाह करने का विचार किया था कि विश्व मोहिनी से मेरा विवाह हो जाए, तो तुमने मुझे बंदर बना दिया था। और आज भोले बाबा विवाह करना नहीं चाह रहे तो उनको जबरदस्ती कर रहे कि तुम विवाह करो, तुम विवाह करो। ये पक्षपात नहीं था। तो भगवान कहते कि अपने भक्तों को बचाना चाहते हैं कि अग्नि बच्चे को दे देंगे तो जलेगा तो यही। इसलिए नारद तुमने ये कहा था कि जे विधि ना तो होए हित मोरा, कोई करो जिसमें मेरा हित हो। तो मैंने सोचा तुम्हारा तो हित इसमें। अब तो तैयारी यहाँ पर विवाह की होने लगी और सब लोग आजकल विवाह का तो जो है उम्र भी अधिक कर दी, तो सुंदरता तो होती नहीं, तो बनावटी सुंदरता की जाती है ब्यूटी पार्लर में जाकर के। और खूब सज के आते हैं ना, और जैसे एक कपड़ा आता है ना कच्चे रंग वाला, तो उसको बाजार से लाओ तो बहुत चमकदार दिखता है, बहुत सुंदर है, और एक बार धो ना तो उसका सारा कलर निकल जाता है। शादी के बाद में देखा जाए तो जैसे पहले थे भूत की तरह वैसी पहले। तो भोले बाबा से कहा लोगों ने कि अब तो शादी है, कम से कम आप थोड़ा सज जाओ, श्रृंगार करो। तो भोले बाबा ने कोई सजावट श्रृंगार नहीं किया, और जितने भी देवता थे वो बड़े सज धज के बहनों के साथ में तैयार होके जाते हैं। जैसे भोले बाबा का वाहन भी वही है, कोई नई गाड़ी और लग्जरी कार लेकर नहीं आए कि इसमें मेरी बारात जाएगी। आज के दूल्हा तो कहते हैं हम महंगी से महंगी कार में जाएंगे, और हमें तो मौका ही नहीं मिल पाता। कहा गुरुजी को भी ले जाएंगे, मगर गुरुजी को तो कतई से टाइम नहीं रहता। भाई बारात में जाए तो जो खाली होगा। हम लोगों के लिए भैया भगवान की कथा से इतना व्यस्त था। जब हम यहाँ आए थे शादी में अमर सिंह की, तो यहाँ केवल 1-2 घंटा रुके और जाकर के फिर हमारी ट्रेन का टिकट। तो भोले बाबा कह रहे हैं कि हम तो भैया अपने वही नादियाई पे जाएंगे, और जिसको जिस पे जाना हो वो अपनी अपनी व्यवस्था से जाए। उनके विवाह की तैयारी होंगे, और भस्मी को धारण मृगछाला पहने हुए, चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए, और सारे देवता पहले बारात में पहुंच जाते हैं। सबसे पहले तो महाराज ब्रह्मा जी गए, तो देखा 5-4 मुख थे। ये कौन है? खा दूल्हा के पिताश्री है। फिर गए थोड़ी देर में तो बृहस्पति चले, बड़े सुंदर थे गुरुदेव। फिर थोड़ी देर में इंद्र गए, कहे कौन है? कहे ये तो महाराज दूल्हा के मैनेजर साहब हैं। तो कह रहे जब मैनेजर साहब इतने सुंदर होंगे तो फिर मालिक कितना सुंदर होगा। और वास्तव में इनने एक दूसरे के स्वरूप को लिया। कर्पूर गौरव कैसा वर्ण है? जैसे कपूर होता है। अब तो बारात में सब देवी देवता गए हैं, गणेश जी को ले ही नहीं गए। तुम लोगों को पता है अभी भी वृंदावन से गणेश जी आए हैं, मगर उनको बारात में जब ले नहीं गए तो गणेश जी ने अपनी माया से नीचे नीचे चूहों को छोड़ दिया, सारी भूमि जो है खोल ला। अब बारात आगे ही नहीं बढ़ रही कि भैया हो गए हो, बारात जाके हो नहीं रही। कहा कि नारद जी ने पहले ही कह दिया था कि तुम्हारी हंसी होगी, इतना बड़ा तो पेट है और इतनी लंबी नाक के हो तो सूढ़। वहां के लोग हंसी मजाक करेंगे कि बताओ इतने बड़े बड़े पेट के और नाकों के आए हैं। गाते हैं ना बुंदेलखंडी लोग,
कि बड़ी बड़ी नाकन के आए हैं, कोई कोई कहता बड़ी बड़ी मूछन के आए ऐसे, और कभी कभी तो ये कहते जैसे समधी की मूछ में सी कुत्ता की पूंछ, ऐसा भी कह दे। तो विवाह में तो गालियां होती है कि हम जाने रे कचू नोने हुई ऐसो राजा है मंचल के दामाद। केवल खेत और बैर के फलों को खाया, 6 दिन बाद में पत्ते खाने लगे, 1 महीने बाद में पत्ते भी छोड़ दिए, फिर केवल सूखे पत्ते खाते थे, दूसरे महीने में वो भी छोड़ दिए, फिर जल पी लेते और भजन करते, कुछ दिन बाद में जल भी छोड़ दिया, चौथे महीने में तो वायु का पान करके जीवन यापन करने लगे। 5वां महीना जैसे आ रहा तो वायु ग्रहण करना भी बंद कर दिया, वाणी अवरुद्ध हो गई और भगवान का अंतर आत्मा में प्राकट्य हो गया, भगवान अंदर पहुंच गए, हृदय में विराजमान हो। अब तो अंधकार मच गया, सारे ऋषि मुनियों ने मिलकर के प्रार्थना की कि जाओ प्रभु, एक छोटा सा बालक तुम्हारा भजन कर रहा है, उसको दर्शन दे दो। ऐसा कह करके आज भगवान गरुड़ पर सवार होकर के ध्रुव के पास में पहुंचे हैं और गरुड़ पर बैठे हुए उस ध्रुव की ओर निहार रहे हैं। ध्रुव ने पूजा करना चाहा, छोटा सा बालक, मगर वो पूजा कर नहीं पा रहा था। तो उस समय भगवान नभ गए और कहा मैं अपने भक्तों के सामने मैं स्वयं नमन करता हूँ, नभ जाता हूँ। ऐसा ध्रुव चरित्र है। आज भगवान का दर्शन करते करते और भगवान ने ध्रुव जी के कपोलों से एक शंख का स्पर्श कराए, उसी समय स्तुति करने लगा। ओंता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तम् संजीवयत् खिल सत्यधरा सुदाम् अन्यस्य हस्तचरणं श्रवणत्वगाधि प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। भगवान ने दर्शन दिया, भक्त और भगवान का मिलन। आज की कथा का यहीं पर विश्राम। आइए एक भजन का आनंद लेते हुए तब पुनः हम लोग आरती करेंगे। भगवान को आने के लिए पहले अपने आंगन को बहारना चाहिए, पवित्र करना चाहिए। तो भक्त कहते हैं कि तूने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने मस कसाई के लगे हुए हैं ढेरी, लगी हुई है ढेरी। हर कोने कसाई की लगी हुई है ढेरी, लगी हुई है ढेरी। और नहीं जानती किरण कहीं पर कर देवी अंधेरा, कर देवी अंधेरा। नहीं जानती किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा उजियारा, जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा, जब देखा दुखियारा। इसी बंध में फंसे हुए हो, पाया नहीं सहारा, पाया नहीं सहारा। पाया नहीं सहारा, पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जय हो राधे। और देखे अंतर के पट खोल देख ले, ईश्वर पास मिलेगा, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख ले, ईश्वर पास मिलेगा, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में है परमेश्वर, यह आवाज मिलेगा, यह आवाज मिलेगा। हर प्राणी में है परमेश्वर, आवाज मिलेगा, ये आवाज मिलेगा। और कहा सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, भगवान आंगन नहीं बुहारा, मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनंदन, सबरी के घर आते, सबरी के घर आते। निर्मल मन हो तो रघुनायक, सबरी के घर जाते, सबरी के घर जाते। सूर शाम के बाहें पकड़ कर साग दुर्गढ़ खाते, साग दुर्गढ़ खाते। सूर की बाहें पकड़ते, साग दुर्गढ़ खाते, साग दुर्गढ़ खाते। हर सूर शाम के बाहें पकड़ के साग दुर्गढ़ खाते, साग दुर्गढ़ खाते। सूर की बाहें पकड़ते, साग दुर्गढ़ खाते, साग दुर्गढ़ खाते। इस पर तुमने नहीं बितारा, इस पर तुमने नहीं बितारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे
भगवान तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। सभी लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए और एक भजन, उसके बाद आरती करेंगे प्रसाद लेकर के। कल के विषय में, कल हम लोग सभी लोग पीले वस्त्र पहन करके आएंगे क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव चतुर्थ दिवस में होगा। वैसे तो कल फिर पुनः कोशिश करेंगे हम सभी लोग कि 5 बजे से और 9 बजे तक कार्यक्रम हो, मगर इनकी भोले बाबा की इच्छा जैसी होती वैसे ही होता है। और हमारी भक्तिमती माताएं कन्हैया की बधाई के लिए लड्डू बना करके लाई, काहे के गुड़ वाले। कल यहाँ पर खूब बधाई लुटेंगी, जिसमें सजावट भी बड़ी सुंदर रहेगी। जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है ना, वहाँ स्वयं ही सुंदर लगने लग जाता है। तो कल ये हमारा पवासन मोड शिव मंदिर नहीं रहेगा, ये भगवान का दरबार कन्हैया का ब्रज भूमि बन जाएगी, जहाँ पर गोकुल गोकुल। तो आइए, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सर का हार के कटिल कटार से, दो नैना सर का कटिल कटार, सरकार के कटिले कटार से।